हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जो नवीन सर क्लास करवाए हैं जनगणना का, जो कि 2 घंटे के आसपास है, उसका मैं हैंड रिटन नोट के साथ उसका रिवीजन करवाऊंगा। जो कि मतलब पूरा जो जो सर बोले हैं पूरा नोट करेंगे। इसमें मतलब पूरा आपको नोट्स मिलेगा। टोटल 18 पेज का है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, 20 से 25 मिनट के आसपास, लेकिन पूरा आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाहर जनगणना का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो। क्योंकि सर उसमें जो है अपने क्लास में पूरा जनगणना का हर एक चीज़ उसमें कवर कर दिए हैं, जिसमें आपको इसमें नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना जनगणना उसके बाद जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है जनगणना। ठीक है, जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। जनगणना का दायित्व किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट एक्ट 1948 में जनगणना एक्ट आता है। स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना एक्ट कब आता है? 1948 में पहला एक्ट आता है जनगणना का। 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना होती है और गृह मंत्रालय के अधीन है जनगणना। ठीक है, शीर्ष अधिकारी इसका कौन होता है? जनगणना का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। 2011 में कौन था? 2011 में जो है इसके शीर्ष अधिकारी कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2022 में जो मतलब 2022 में जनगणना होना था, कोरोना काल की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। तो आगे जो भी जनगणना होगा, कभी भी होगा, तो उसके जो है आपको शीर्ष अधिकारी उसके श्री मृत्युंजय नारायण रहेंगे। अभी भी वही है। जनगणना का टेबल देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से नवीन सर नोट करवाएं उसी प्रकार से नोट किए। जो जो नोट करने के लिए बोले हैं सब कुछ इसमें नोट मिला है। 1911 से लेकर 1921 में, इस वर्ष में जनसंख्या घटी थी माइनस 0.31% जो है जनगणना घटी थी, मतलब वो जनसंख्या घटी थी। 1961 से 71 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुआ था। कितना दशकीय वृद्धि हुआ था? 24.80% के आसपास जो है दशकीय वृद्धि हुआ था। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि इस पे देखिए सर बोले थे, टिक लगा लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में 1991 से 2001 में सर्वाधिक करोड़ में जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पे परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि हुई है, यहाँ पे करोड़ में जनसंख्या वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। 1951 में क्या हुआ? भारत के आज़ादी के समय कितना जनसंख्या था? 36.1 करोड़ के आसपास जो है हमारे मतलब भारत की जनसंख्या थी। लेकिन इस समय 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 121 करोड़ के आसपास आपका जनसंख्या हो गया। भारत में कुल कितने लाख गांव हैं? 6,40,930 लाख जो है गांव हैं भारत में, जिसमें 68.9% 2011 जनसंख्या निवास करती है। गांव में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 68.9% के आसपास। वर्तमान में दशकीय वृद्धि 17.70% हुआ है। उसके बाद में वार्षिक वृद्धि 1.64% हुआ है। ये सब गांव की बात हो रही है। 1921 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी और महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है बढ़ी थी। हम पीछे आपको पढ़ाए भी हैं। इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले यूटी और राज्य, दादर और नगर हवेली 55.88%। दमन और दीप में कितना है जनसंख्या? 53.76%। और पुदुचेरी में 28.8% के आसपास बढ़ी थी। और मेघालय में 27.95 और अरुणाचल प्रदेश में 26.3% के आसपास। न्यूनतम परसेंट में वृद्धि देख लेते हैं। नागालैंड में तो माइनस हुआ था, आपको पता होगा, ये मतलब -0.58% घटी है। उसके बाद में लक्षद्वीप में 6.30% घटी है। ऊपर वाला बढ़ने वाला था। देखिए, इसमें पूरा नहीं याद करना है आपको, सिर्फ ये सर बोले थे, मतलब इसमें 2 याद कर लेना। हम चारों लिख लिए थे, इसमें 2 याद कर लेना। और इसके बाद में यहाँ पे भी 2 ही लिखे हैं, 2 याद करना है बस।
प्रशासनिक आंकड़ा 2011 में देख लेते हैं। टोटल ज़िले कितने हैं? टोटल ज़िले 640 ज़िले हैं। उप ज़िले कितने हैं? 5924 उप ज़िले हैं। नगरों की संख्या 7933 है। वैधानिक नगर कितने हैं? 4041 जो है वैधानिक नगर है। जनगणना नगरों की संख्या कितनी है? 3892। और ग्रामों की संख्या कितनी है, मतलब गाँवों की संख्या, ये तो पीछे बता दिया आपको, 6 लाख के आसपास से आपका है। – 2011 की जनगणना। टोटल जनसंख्या 121 करोड़ भारत की है। पुरुष कितने परसेंट हैं? 51.47% के आसपास पुरुष हैं। ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। और महिलाएं कितनी हैं? तो पुरुष का याद कर लेंगे तो महिलाएं अपने आप निकल जाएंगे, तो 48.53% है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे 13.60% के आसपास, मतलब 16 करोड़ के आसपास। अगर अंकों में देखा जाए तो 16 करोड़ हैं 0 से 6 ईयर के लड़के। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 13.60% है। नगरीय प्रतिशत कितनी है? 31.1% के आसपास। और उसके बाद में गांव में कितने परसेंट हैं? 68.9% के आसपास। ये तो आपको सब पीछे बता दिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब सर एक बार उस प्रकार से लिखवा रहे थे, एक बार टेबल में बन के आ रहा था, तो कोई क्वेश्चन डबल हो गया है, तो आपका फ़ायदा ही होगा, मतलब याद हो जाएगा। दशक में वृद्धि 17.70%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी। साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर 74% है। कहीं कहीं पे आपको 73% पढ़ा जाता है, तो मेरे भाई गलत है, लेकिन 74% आपका साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता 82.04% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। महिला साक्षरता दर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष साक्षरता दर पूछता है 82.04% और 65.46% है। जनघनत्व देख लेते हैं। 2001 में जनघनत्व कितना था? 2001 में 325 जनघनत्व था और 2011 में 382 जनघनत्व है। इन दोनों में अंतर पूछता है कभी कभी, 57 का अंतर है। 2001 से 2011 में जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो 57 की वृद्धि हुई है। 1951 से तुलना आज़ादी के समय करते हैं। देखिए 1951 में आपका, यहाँ पे 1951 का है, यहाँ पे 2011 है, ठीक है। 1951 में आपका कितना करोड़ मतलब जनसंख्या था? 36 करोड़ के आसपास था, ठीक है। उसके बाद में 2011 में कितने करोड़ के? 121 करोड़ हो गया। मतलब कितने गुना बढ़ा है? 3.5 गुना, माने 3.5 गुना जो है आपका वृद्धि हुई है लगभग में। साक्षरता दर कितना था मतलब 1951 में? 18% के आसपास। उसके बाद में 2011 में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, मतलब 4 गुना के आसपास जो है साक्षरता दर भी बढ़ा है। जनघनत्व कितना था? 117 वर्ग किलोमीटर, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व था आपका। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 382, मतलब 3 गुना के आसपास यहाँ पे भी बढ़ा है। लिंगानुपात 946 था उस समय और 943 है इस समय, मतलब लिंगानुपात जो है आपका 3 है, 3 कम हुआ है लिंगानुपात में। तो ये कभी कभी आपका पूछ लेता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। इसको 1-2 बार देख लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। लिंगानुपात देख लेते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 2001 में लिंगानुपात कितना था? 2001 में लिंगानुपात 933 था और 2011 में 943 है। उसके बाद में यहाँ पीछे पढ़ाए हैं, 1951 में लिंगानुपात कितना था? 946 था, ठीक है। मतलब 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात कितना वृद्धि हुआ है? 10 का वृद्धि हुआ है। 2001 में 933, 2011 में 943 है। उसके बाद में 1951 में 946 था। शीर्ष राज्य लिंगानुपात में देख लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन सा है? केरल है जिसका लिंगानुपात 1084 है और तमिलनाडु है 996 के आसपास, ठीक है। ये दोनों पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य देख लेते हैं। पहले नंबर पे हरियाणा है 879 और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है 889। शीर्ष लिंगानुपात वाला यूटी देख लेते हैं। शीर्ष लिंगानुपात वाला यूटी है पुदुचेरी 1037 और लक्षद्वीप है 947। यहाँ पे उस समय जो है जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था, ध्यान रखिएगा।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला मतलब यूटी में, यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में देख लेते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात है दादर नगर दमन एवं दीव का 618 है पहले नंबर पे, दादर एवं नगर हवेली का 774 है दूसरे नंबर पे। शीर्ष लिंगानुपात वाले ज़िले, शीर्ष लिंगानुपात वाले ज़िले माहे, माहे जो कि पुदुचेरी में है, यूटी में, यूटी है मतलब पुदुचेरी जानते हैं। तो माहे जो शीर्ष लिंगानुपात वाले ज़िले में माहे है 1176 लिंगानुपात है। और अल्मोड़ा दूसरे नंबर पे कौन है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड में है, 1139 इसका लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, दमन, दमन कहाँ पे है, दमन द्वीप में है, ठीक है, 533 है। उसके बाद में लेह है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में 583 लिंगानुपात है, ये ज़िले हैं। तो इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, बस आपको 1-2 बार वीडियो को देख लेना है, याद हो जाएगा। अब 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात राज्य, 0 से 6 देख लेते हैं लिंगानुपात देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 972 है। उसके बाद न्यूनतम में, ये अधिकतम में हो गया, ठीक। और न्यूनतम में हरियाणा है 834। हरियाणा देखिए यहाँ 0 से 6 आयु के बच्चों के भी है, उसके बाद में अगर ओवरऑल देखा जाए तब भी हरियाणा ही है कम में राज्य में। यूटी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ देख लेते हैं यूटी में लिंगानुपात कितना है। तो अगर अधिकतम में देखा जाए तो अंडमान एवं निकोबार में है 968 लिंगानुपात है, और पुदुचेरी में है 967। उसके बाद में न्यूनतम देखा जाए यूटी में तो पहले नंबर पे दिल्ली 871 और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है 880। साक्षरता दर, साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को शामिल किया जाता है जो कि पढ़ लिख सकते हैं। 1971 तक 5 वर्ष तथा 1971 से 7 वर्ष हो गया, मतलब 1971 तक जो है 5 वर्ष जोड़ा जाता था, मतलब साक्षरता जो 5 वर्ष के हो गए हों वो पढ़ लिख सकते हों उनको मतलब साक्षरता मतलब उसमें शामिल कर दिया जाता था साक्षरता की गणना में, ठीक। लेकिन 1971 के बाद से जो है अब तक जो है 7 वर्ष से 7 वर्ष हो गया है, ठीक है। भारत में साक्षरता दर 2011 में देख लेते हैं। अगर ओवरऑल भारत की साक्षरता दर देखा जाए तो 74.04% है साक्षरता दर, ठीक है। लेकिन महिला का कितना है, 65.46% है, और पुरुषों का कितना है 82.14% है साक्षरता दर। दोनों में अंतर 17% का अंतर है, अंतर पूछता है। 2001 से लेकर 2011 तक साक्षरता जनसंख्या की अंतिम स्थिति देख लेते हैं। 2001 में 56 करोड़ व्यक्ति थे, ठीक है। 2011 में 76 करोड़ व्यक्ति हैं, इसको नहीं याद करना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। 2001 में 2011 में जो है वृद्धि कितनी हुई है, 36.16% की वृद्धि हुई है, मतलब 2001 की तुलना में 2011 में 36.16% की वृद्धि हुई है। और पुरुषों में 29.15% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं में 46.67% की वृद्धि हुई है। टोटल यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा वृद्धि हुई है कितना, ठीक है। शीर्ष राज्य वाले साक्षरता दर, तो शीर्ष राज्य में तो केरल को सब जानते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 94%, और दूसरे नंबर पे मिजोरम है 91.3%, ठीक है। और यूटी में बात करते हैं तो यूटी में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे है, लक्षद्वीप में 91.8% के आसपास। उसके बाद में दमन और द्वीप में है 87.1%, ठीक है। यहाँ यूटी हो गया, ऊपर वाला राज्य हो गया। न्यूनतम में यूटी बात करें, न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे यूटी में कौन है, दादर एवं नगर हवेली में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं 76.2% के आसपास। उसके बाद में साक्षर जनसंख्या में वृद्धि दादर एवं नगर हवेली में 119.46% के आसपास। इसको याद रखिएगा, साक्षर जनसंख्या में वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है साक्षरता में, दादर एवं नगर हवेली में 3 अंकों में पूछता है, तो 119.46%। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य और यूटी, पुरुष साक्षरता वाले जो है केरल ही है, पुरुष में है
96.1% के आसपास। और न्यूनतम में सबसे कम मतलब कहाँ पे पुरुष पढ़े लिखे हैं तो 71.2% बिहार में है। सबसे कम साक्षर राज्य तो बिहार है 61.8%। उसके बाद में सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 65.4%। न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले राज्य तो न्यूनतम में ओवरऑल में भी है बिहार, उसके बाद में स्त्री में भी है बिहार 51.5% न्यूनतम में है, और राजस्थान भी 52.1%। ठीक है, ये न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर है। यहाँ पे सबसे कम स्त्रियाँ मतलब पढ़ी लिखी हैं बिहार और राजस्थान में। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य, मतलब सबसे अधिक जो है पुरुष और स्त्री में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जैसे कहीं पे पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा हैं पुरुष, उसके बाद में स्त्री में, तो दोनों में अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो राजस्थान में है 27.1%, और झारखंड में दूसरे नंबर पे 21.4%। न्यूनतम में बात करें तो मेघालय हो गया 31.1%। यहाँ पे बहुत कम अंतर है, मतलब मेघालय में एक मतलब 3.1%। देश में उच्च साक्षरता दर वाले राज्य मतलब ज़िले, उच्चतम जो है साक्षरता दर वाले ज़िले कौन कौन से हैं? सरचिप जो कि मिजोरम में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता है 98.76%। यहाँ पे मतलब केरल से भी ज़्यादा साक्षरता है, देखिए 98.76%। और दूसरे नंबर पे अजावल है, ये भी मिजोरम में ही है 98.50%। तो मिजोरम ध्यान रखिएगा ज़िला में बात करेगा तो। न्यूनतम में सबसे कम मतलब किस ज़िले में सबसे कम पढ़े लिखे हैं तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम अलीराजपुर है, यहाँ पे 37.22% मतलब पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और दूसरे नंबर पे बीजापुर है छत्तीसगढ़ में, 41.58% पढ़े लिखे लोग हैं। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार की होती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व जो है 4 प्रकार की होती है। गणितीय जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? गणितीय जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं, जिसे गणितीय जनसंख्या बराबर कुल जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल, इसका फार्मूला पूछता है। ठीक, दूसरा है फिजियोलॉजिकल जो है घनत्व दूसरा है। तो इसमें क्या, कुल कृषि भूमि से जनसंख्या को विभाजित किया जाता है, तो कायिक घनत्व भी इसको कहते हैं। फिजियोलॉजिकल घनत्व को भी कायिक घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टे कृषि क्षेत्र। तीसरा है कृषि घनत्व किसे कहते हैं? कृषि में लगी जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, तो कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलयन जनसंख्या बट्टे कृषि क्षेत्र। चौथा है आर्थिक घनत्व किसे कहते हैं? 100 गुणे टोटल आपका जनसंख्या बट्टे उत्पादन का सूचकांक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जनगणना वर्ष 1911 से 1921 में जो है जनसंख्या में, यहाँ पे देखिए थोड़ा छूट गया था इसलिए ऊपर लिखे हैं, जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है 1911 से 1921 में, ये -1.2% के। ठीक, उसके बाद में 1961 से 1971 में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है 24.6%। इसी को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। बिहार में 106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है सर्वाधिक, मतलब यहाँ पे हैं। और दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है। यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। अभी आगे मिलेगा आपको। अरुणाचल में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, न्यूनतम में अरुणाचल है। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है 24.6%, 1961 से 71 में हुआ है। यह पूछेगा भाई, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
देखिए 3 बार यह आ चुका। शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य, शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार है। मतलब राज्य में जब पूछेगा तो बिहार लिखिएगा, और अगर वैसे पूछेगा शीर्ष जनघनत्व कहाँ का है तो आपको दिल्ली, मतलब राज्य नहीं कहेगा तो दिल्ली का करना पड़ेगा। तो शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य बिहार है, 1106 जनघनत्व, मतलब 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद में न्यूनतम की बात करें, सबसे कम मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं, और दूसरे नंबर पे मिजोरम है, 52 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। यूटी की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? 11,320 दिल्ली में है, और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है 5258। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम में तो 46 व्यक्ति पर यूटी के न्यूनतम यूटी में बात करें तो अंडमान एवं निकोबार है 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये दिल्ली में ज़िला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो कि दिल्ली में ही है। यहाँ पे 37,346 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। सोचिए, यहाँ चेन्नई में दूसरे नंबर पे चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में, यहाँ पे 26,903 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर में रहते हैं। अनुसूचित जातियाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 341 में इनका जिक्र किया गया है। ठीक, वर्तमान में 1108 जातियां हैं। वर्तमान में कितनी जाति हैं भारत में? 1108, जो कि 81.28% जो है गाँव में रहते हैं। 81.28% जो है जातियाँ गाँव में रहती हैं। स्वतंत्रता के समय 5.17 करोड़ थी इनकी संख्या। ठीक है, इनकी जनसंख्या जो है स्वतंत्रता के समय 5.17 करोड़ के आसपास थी, मतलब 5 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास, यहाँ पे पॉइंट वाला हम नहीं गिन रहे हैं, 20 करोड़ है। ठीक है, एससी की जनसंख्या 20 करोड़ है, और कुल जनसंख्या का 16.6% है। कुल जनसंख्या का जो है एससी की जनसंख्या कितनी है परसेंटेज में बात करें तो 16.6% है। ठीक, अभी आगे मिलेगा आपको, ऐसे भी लिख के बताया गया है, मतलब दो बार लिखा गया, आपके बोले भी हैं। तो एससी की जनसंख्या परसेंटेज में पूछे तो 16.6% है, और करोड़ में जब पूछे तो 20 करोड़ है। ठीक, सर्वाधिक एससी वाले राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या किस राज्य में है? अगर संख्या में बात करें तो यूपी में है, और न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पे है? मिजोरम में है, न्यूनतम की बात करें तो। ठीक, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं एससी में? सर्वाधिक कहाँ पे हैं? अगर परसेंट में बात करें तो पंजाब में है। परसेंट में पंजाब में 31.9% जो है पंजाब में एससी निवास करते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम में न्यूनतम है परसेंट में 0.1%। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा करोड़ और परसेंटेज में, तो एक बार ध्यान रखिएगा। फिर 2001 में एससी का लिंगानुपात कितना था? 936 था, और 2011 में 945 था, मतलब 9 अधिक हुआ है। एससी जो है 9 अधिक हुआ है। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या में राज्य की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए वही वाला चीज़ यहाँ पे भी आ गया। यूपी में जो है अनुसूचित जाति कितनी है? यहाँ पे अंकों में 4,13,57,608। इसको इस संख्या की बात नहीं करना, बस ध्यान रखिएगा शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या में जो है यूपी में है। और सामान्य जनसंख्या में परसेंटेज की दृष्टि से शीर्ष एससी जनसंख्या वाले राज्य है यूटी। तो परसेंटेज की जब बात करेगा तो पंजाब है शीर्ष में। अगर अंकों की बात करेगा तो यूपी है एससी में सबसे ज़्यादा। उसके बाद परसेंटेज की अगर बात करेगा तो पंजाब है, और परसेंटेज याद रखिएगा 31.9%। न्यूनतम संख्या कितनी है? मिजोरम में 1218 न्यूनतम, मतलब एससी न्यूनतम कहाँ पे है? मिजोरम में। और न्यूनतम परसेंटेज में बात करें तो ये भी मिजोरम में ही है 0.1%। अनुसूचित जनजातियाँ मतलब एसटी की बात अब करता है। ठीक, एसटी 2011 के अनुसार संख्या कितनी है एसटी की?
एसटी की संख्या आपका है 10,42,81,034। ठीक है, एसटी मतलब 10 करोड़ के आसपास याद रखिएगा, या 11 करोड़ कर लीजिएगा। ठीक, 10.5 करोड़ कर लीजिएगा। मतलब ऐसे पूछेगा बस सिंपल ही। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है एसटी। मतलब एसटी का परसेंटेज कितना है? 8.6%। वर्तमान में 774 एसटी हैं। 774 एसटी जो हैं वर्तमान में है। एसटी का लिंगानुपात 990 है और गोवा में 1046 है और जम्मू कश्मीर में 924 है। एसटी का लिंगानुपात जो है, एसटी का लिंगानुपात कितना है? 990 है। एसटी का लिंगानुपात गोवा में 1046 है और जम्मू कश्मीर में 924 है। शीर्ष एसटी जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज़्यादा एसटी जो है, अगर अंकों की बात करें, यहाँ पे भी देखिएगा, जब अंकों की बात करेगा तो मध्य प्रदेश में इतने लोग एसटी रहते हैं। अंक ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाला याद रखिएगा। और प्रतिशत में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा एसटी लक्षद्वीप में रहते हैं, 94.8%। ठीक, देश में एससी एंड एसटी की संयुक्त प्रतिशतता कितनी है? देश में जो है एससी और एसटी की संयुक्त प्रतिशतता जो है 25.2% है, दोनों मिला के जो है देश में। धर्माधारी जनगणना, धर्माधारी जनगणना, धर्म के आधार पर जनगणना 2001 में फर्स्ट बार जो है, 2001 में पहली बार जो है धर्म आधारित जनगणना हुई थी। उससे पहले नहीं हो रही थी, 2001 में पहली बार हुई। तो इसमें क्या पता लगा देखते हैं। हिंदू कितने हैं करोड़ में देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदू जो हैं 96 करोड़ के आसपास हैं, 96.5 करोड़। ठीक, मुस्लिम कितने हैं? 17 करोड़ के आसपास, पॉइंट के इधर वाला नहीं गिर रहे हैं। ईसाई कितने हैं? ईसाई जो हैं 3 करोड़ के आसपास हैं। सिख कितने हैं? 2 करोड़ हैं। बौद्ध हैं, बौद्ध तो करोड़ में नहीं है, 0.84 करोड़ हैं। ठीक है, 0.84 करोड़। जैन 0.45 करोड़ हैं। अन्य धर्म जो हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, 0.79 करोड़ हैं। मतलब धर्म को मानते हैं, सॉरी, जो अन्य धर्म हैं 0.79 करोड़ हैं, और जो धर्म नहीं बताते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, 0.29 करोड़ है। तो इस सबको नहीं याद करना है, बस आपको दिखा दिए, सर बोले थे नोट करने के लिए तो हम लिखे हैं। ठीक, तो इसमें जो है 2001 से 2011 सर्वाधिक वृद्धि जो है मुस्लिम में देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 में जो है कितनी वृद्धि हुई है 10 सालों में? तो मुस्लिम में 24.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 में मुस्लिम में 24.6% की वृद्धि हुई है। और सबसे कम वृद्धि जैनों में हुई है, 5.4%। ठीक है, लिंगानुपात देख लेते हैं। सर्वाधिक जो है लिंगानुपात ईसाइयों का है, 1023 है। ठीक है, ईसाइयों का लिंगानुपात कितना है? 1023 है। सबसे कम लिंगानुपात सिखों का है, 903 है। और हिंदू का लिंगानुपात 939 है। धर्माधारित साक्षरता देख लेते हैं। जैन, मतलब जैन में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 94.9%। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस में है? जैन में, 94.9%। सबसे कम पढ़े लिखे किस में है? मुस्लिम है, 68.5% सबसे कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में हिंदू भी कोई ठीक ठाक नहीं, दूसरे नीचे से दूसरे नंबर पे आता है हिंदू, 73.3% के आसपास पढ़े लिखे हैं। शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में, शीर्ष हिंदू जो है जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है 95.63% जो है सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और यूटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ पे रहते हैं? दादर और नगर हवेली में 93.93%। ठीक है, न्यूनतम की बात करें, सबसे कम हिंदू कहाँ पे रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं, तो 2.75% हिंदू जो है मिजोरम में रहते हैं। उसके बाद में शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं, शीर्ष राज्य या यूटी, शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या वाले, तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे रहते हैं? लक्षद्वीप में, 96.58%। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में 68.31%। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पे रहते हैं? जो है मिजोरम में। तो मिजोरम में जब सब हिंदू हैं तो वहाँ पे मुस्लिम कम ही होगा, अपने वैसे ही पता लग रहा है, 1.35%। शीर्ष ईसाई की बात करें, ईसाई में तो नागालैंड में जो है सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, 87.93%। और न्यूनतम की बात करें तो बिहार में सबसे कम ईसाई रहते हैं, 0.12%। सिख की बात करें तो पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं, 57.69%। भारत में धर्मानुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 में
तो भारत में धर्मानुसार जनसंख्या की 10 की समृद्धि जो है यहाँ देख लेते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम जो है 24.65% वृद्धि हुई है। हिंदू का 16.76% वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक में, तो पीछे पढ़ा ही दिए। तो शीर्ष बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में 27.39% सिक्किम में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सबसे कम मतलब बौद्ध कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में 1.25%। और यूटी की बात करें तो दिल्ली में भी सबसे कम है, 0.99% है। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। शहरी जनसंख्या कितनी है? 37.71 करोड़। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83.37 करोड़। और शहरी जनसंख्या परसेंटेज में 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में 68.84% है। ठीक। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य देख लेते हैं। सबसे अधिक जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक मतलब गाँव कहाँ पे हैं? यूपी में सबसे अधिक गांव है, 155.31%, 18.63% है। अगर करोड़ में बात करें तो इतना, परसेंट में बात करें तो इतना, मतलब मिलियन में है, मिलियन में, करोड़ नहीं। हाँ वही मिलियन करोड़ एक है। प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम बता दे रहे हैं। सर भी बोले थे, हम अपने से नहीं बोल रहे, जो सर बोले थे वो हमको पता है। ठीक। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशत में बात करें सबसे 90%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या यूटी की बात करें तो दिल्ली में शहरी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा शहर दिल्ली में ही है, 97.5%। न्यूनतम की बात करें सबसे कम जो है शहरी जनसंख्या जो है 10% हिमाचल प्रदेश में है। न्यूनतम यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप है, यूटी में लक्षद्वीप है न्यूनतम में, 50,332 लोग रहते हैं। प्रतिशत न्यूनतम यूटी में अंडमान निकोबार में 37.7% है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात, ये ज़रूरी है, देख लीजिएगा। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। ग्रामीण लिंगानुपात भारत में 947 है। शहरी लिंगानुपात भारत में 929 है। ग्रामीण एवं शहरी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 1078 एवं 1091 शहरी में केरल है। ठीक है, क्या लिख लिया है? देखिए, ग्रामीण एवं शहरी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, ग्रामीण कितना है? 1078 है, और शहरी कितना? 1091 है। ये पीछे आपको पढ़ा भी दिए हैं। न्यूनतम की बात करें सबसे मतलब कम कहाँ पे है लिंगानुपात? जम्मू कश्मीर में है, 840 है। शहरी की बात करते हैं। उसके बाद में न्यूनतम में जो है ग्रामीण में हरियाणा है, 880 है लिंगानुपात। संघीय क्षेत्र में अधिकतम, संघीय क्षेत्र में मतलब यूटी की बात करें तब अधिकतम में यूटी में देख लेते हैं लिंगानुपात पुदुचेरी का है, जो पुदुचेरी में ग्रामीण जो हैं 1029 हैं और शहरी 1043 है लिंगानुपात। और न्यूनतम की बात करें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ग्रामीण का है 690, और उसके बाद में शहरी का बात करें तो दमन और दीप है तो 551 है। देश के राज्यों में सर्वाधिक शहरी साक्षर, देश के राज्यों में अगर बात करें सर्वाधिक शहरी साक्षर देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक साक्षर हैं, शहर की बात करें। और ग्रामीण में सबसे अधिक साक्षर कहाँ पे? यूपी में है, तभी इतना कट ऑफ जाता है। शहरी क्षेत्र में 2011 में साक्षरता दर, शहरी क्षेत्र में जो है 2011 में साक्षरता दर 84.1% थी शहरी में, और उसके बाद में पुरुष साक्षरता दर 88.8% थी, और महिला में 79.1%। शहर में बात कर रहे हैं। और यूटी में ग्रामीण प्लस शहरी साक्षरता जो है दिल्ली में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है ग्रामीण की बात करें तो केरल में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर 95.29%, और शहरी में जो है मिजोरम में 98.67%। यहाँ ख़त्म हो गया है। और महिला, यहाँ पुरुष हो गया तो महिला देख लेते हैं। महिला ग्रामीण जो है सबसे ज़्यादा गांव में महिला केरल में 90.44%, और शहरी में मिजोरम में 97.54%। न्यूनतम राजस्थान, महिला में राजस्थान है न्यूनतम में, और पुरुष में अरुणाचल प्रदेश है।
ठीक। उसके बाद में यहाँ पे महिला में जम्मू कश्मीर में है न्यूनतम में, और यूपी जो है अधिकतम में है पुरुष में। यहाँ जो ऊपर वाला बताए हैं ना, जैसे समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, और ये भी है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। तो यहाँ पे सर्वाधिक तो बता दिए, उसके बाद में न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पे है। ठीक, यहाँ महिला हो गया, यहाँ पुरुष हो गया, समझ में आ गया होगा। जनसंख्या में आयु वर्गों की हिस्सेदारी 0 से 14 वर्ष जो है 25% है पूरे जनसंख्या में। 0 से 14 वर्ष के लोग जो है 25% है, और 65 से अधिक जो है 7% है। तो यहाँ पे आपका पूरा क्लास ख़त्म हो गया। 18 पेज था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। कितना टाइम लगा है? 35 मिनट के आसपास लग गया। ठीक है, तो बहुत फास्ट कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट कर दे तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद जो वैसे तो इसमें कोई भी गलती नहीं मिलेगा आपको। जो जो सर बोले थे नोट करने के लिए, एकदम मतलब कम से कम में एकदम शॉर्ट नोट बनाए हैं पूरा। ठीक है, और कोई कोई मतलब डबल हो गया है लिखने में भी और छोटे में भी। तो चलिए ठीक है, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए बताइएगा। इसमें पूरा नवीन सर का है। अभी कुछ देर में आपका वीडियो अपलोड होगा। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।